नमस्कार साथियों, केयू सेंस क्लासेज में आपका स्वागत है। और साथियों, लगातार मैं इंग्लिश स्पोकन की क्लास आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आज जो साथियों क्लास होने वाला है वो फ्यूचर टाइम में होने वाला है। और फ्यूचर टाइम में हम लोग क्या जानते हैं कि उसके साथ शैल बी और विल बी का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो साथियों, बिना देरी किए हुए सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं और सेंटेंस को समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो चलते हैं, सेंटेंस हमारा क्या होगा वो फर्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे कि लिखा हुआ है आगे एक किताब होगा। आगे एक घोड़ा होगा। आगे दो शिक्षक होंगे। आगे चार कलम होगा। आगे दो गाय होगी। साथियों, 5 सेंटेंस आपके सामने हैं और आपको दिखाई देता ही होगा। नहीं दिखाई देता है तो हम तो बोल भी करते, वो तो आपको सुनाई देता ही होगा। तो चलते हैं, अब इसको समझेंगे कि इसके साथ क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि सेंटेंस को देखेंगे कि सेंटेंस कितने बराबर भागों में बटेंगे। देखेंगे क्या कि एक किताब होगा, एक हो गया, आगे एक वर्ड लिखा हुआ है, आगे इसमें एक घोड़ा होगा, फिर दो शिक्षक होंगे, चार कलम होगा, दो गाय होगी, और आगे सब में क्या है साथियों, कॉमन है। हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले एक किताब होगा, इसको फर्स्ट नंबर पे रखेंगे और सेकेंड नंबर पे इसको रखेंगे। फिर एक घोड़ा होगा, इसको फर्स्ट नंबर पे बनाएंगे, सेकेंड नंबर पे इसको बनाएंगे। दो शिक्षक होंगे, फर्स्ट नंबर पे ये आ जाएंगे, सेकेंड नंबर पे ये वर्ड लिख दिए जाएंगे। फर्स्ट नंबर पे चार कलम होगा तो ये लिख देंगे, फिर सेकेंड नंबर पे ये आ जाएंगे, फिर फर्स्ट नंबर पे ये आ जाएगा, फिर सेकेंड नंबर पे ये आ जाएगा। मैं इसलिए आपको चिन्हित कर दिया हूं कि फर्स्ट बार में ये सारे सेंटेंस को बनाना है और उसके लास्ट में क्या लगा देना है, आगे का जो इंग्लिश होगा, वर्ड मीनिंग होगा, उसको लिख देना है। तो इसका जो साथियों जो कुछ रूल है उसको जरा सा समझेंगे। जब भी फ्यूचर टाइम की अगर बारी आती है या फ्यूचर टेंस की अगर बारी आती है तो वहां पे शैल बी और विल बी का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो देखना है क्या कि सबसे पहले आप समझ जाइए कि शैल किसके साथ लगता है। तो शैल जो साथियों लगेगा, शैल बी, वो किसके साथ लगेगा, ध्यान से समझेंगे। आई और वी के साथ हम लोग हरदम क्या लगाते हैं, शैल बी लगाते हैं। मतलब जिस सेंटेंस में अगर आई और वी की चर्चा है, याद रखेंगे उसके साथ जब भी लगेगा क्या लगेगा, शैल बी लगेगा। कभी कभी बी नहीं लगता है, उसका दूसरा मैटर है, लेकिन आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल बी लगता है। बाकी जितने भी आ जाएंगे, यू आ गया, दे आ गया, ही सी इट आ गया, या सिंगुलर या प्लूरल अगर सब्जेक्ट आ गया तो उसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, विल बी का यूज करते हैं। डियर भी आ जाएगा तो उसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, विल बी का यूज करेंगे। अब देखेंगे एक किताब होगा, इसमें कोई सब्जेक्ट का अता पता नहीं लग रहा है, तो ऐसे सेंटेंसों के साथ हम इट या देयर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर की बात अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा देयर प्लस विल बी और प्लस क्या हो जाएगा, अदर वर्ड और प्लस अ हेड। ध्यान से समझेंगे, फर्स्ट राउंड में हम क्या करेंगे, देयर विल बी प्लस अदर वर्ड। जैसे किताब है, घोड़ा है, शिक्षक है, कलम है, गाय है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अदर वर्ड बोलते हैं। विल बी होगा के लिए और देयर किसके लिए लगाते हैं, वो आप आसानी से समझ गए होंगे कि जिस सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट का ठीक से अता पता ना हो, वैसे सेंटेंस के साथ हम किसका यूज करते हैं, देयर का यूज करते हैं। तो चलते हैं, आगे एक किताब होगा। अब देयर के साथ हरदम क्या लगेगा, विल बी लगेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे शैल बी नहीं लिखा है, क्योंकि मामला आई और वी का भी नहीं है। जब आई और वी का मामला होगा तो उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, शैल बी लगाते हैं। तो चलते हैं और समझते हैं, आगे एक किताब होगा। एक किताब का इंग्लिश साथियों क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे। तो देयर विल बी अ बुक और उसके बाद क्या लगाएंगे, अ हेड। आगे एक घोड़ा होगा, फिर क्या लिखेंगे, देयर विल बी अ हॉर्स, अ हेड। फिर आगे दो शिक्षक होंगे, देयर विल बी टू टीचर, अ हेड। आगे चार कलम होगा, देयर विल बी
4 पेन अहेड। आगे 2 गाय होगी तो सीधा यहीं पे लिख देता हूं, देयर विल बी 2 काउ अहेड। साथियों बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे इसको बनाया जाएगा, और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। अभी मैं आपको क्यों बता दूं, वेट कीजिए। अब यहाँ पे हमने अच्छी तरह से आपको ये चीज़ों को कवर मैंने अच्छी तरह से करा दिया हूँ। साथियों इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंग्लिश स्पोकन 2025 करके लिखा हुआ है, वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियोज आपके मिल जाएंगे। एक एक बार अगर साथियों इसको अगर देख लेते हैं ना, सुन लेते हैं ना, यकीनन मैं आपके साथ में दावे के साथ कह सकता हूँ ना कुछ तो 45% आप इंग्लिश बोलना आ जाएगा आपको, और फिर 55 मुझ पे छोड़ दीजिए। धीरे धीरे क्लास देखिएगा, आपको देखने आ जाएगा, सेंटेंस बनाने आ जाएगा, सेंटेंस की एक अच्छी समझ आ जाएगी, सेंटेंस को समझने की एक अच्छी पकड़ आ जाएगी। अगर आप टीचर होंगे तो और अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन भी जरूर आपको भी करने आ जाएगा। तो साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।